नाजरीन, देवसर कुलगाम में आज CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। कन्वेंशन को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने मुखातिब किया। इस मौके पर यूसुफ तारिक गामी ने गुपकार इत्तेहाद और इंतखाबात के मौके पर नशिस्तों से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर कहा कि ये वक्त आने पर तय किया जाएगा कि गुपकार इत्तेहाद में किसी भी तरह की तकसीम के तबसरों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर पकड़ नौकरी लागू सवाल सिर्फ लोग सोन अगर का थप दित नीय सह कंडस मंजूर न दिवसरस न दिवसर इलाकन प्रत बेकसन इंसाफ दिन हमला मुकाबल कर अतस्बाह तंजीम नफरत फहलवन तमो व्यवहार कायम बेहतरी तावन पहनमुत दिवसर इलेक्शन तावन किस हकस मज कह दिवसर जमात करने खतर अमे बच जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर लेगा तो उस वक्त देखा जाएगा कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, एक साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो तो उस वक्त का सवाल है। अभी सवाल है हमारे सामने जो कल ही एक मुद्दा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एजेंडे पर लाया। हमारी कोशिश ये है अभी हम जम्मू भी जाएंगे एक साथ मिलकर, वहाँ पर भी जो और ग्रुप्स हैं जो ना आ सके इस मीटिंग में, सिविल सोसाइटी है, मीडिया पर्सन्स हैं, हम उनके साथ भी राबिते में लगे हैं ताकि एक मौसर आवाज़ हो। जम्मू के हुकूक, कश्मीर के हुकूक, वोटिंग राइट्स के हुकूक और सिविल लिबर्टीज के हुकूक, इनका तहफ़्फ़ुज़ हो, और ये हमारा एजेंडा है। और इस एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, PDP भी, ANC भी, CPI CPM भी, बल्कि और कुव्वतों से भी हमारी अपील है, वो भी हमें एक साथ मिलकर, कांग्रेस भी है इन मुद्दों के साथ, एक साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की माशियत तवक्को से बढ़कर मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क भर में सबसे तेज़ रफ्तार हार्टिकल्चर सनत बन चुका है। दिल्ली में मुनक्दा 8वीं इंटरनेशनल MSME एक्सपो में आज LG जम्मू कश्मीर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नई बुलंदियों की तरफ रवां दवां है। अंजुमन औकात जामा मस्जिद श्रीनगर ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मीरवाज उमर फारूक को नमाज जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा करने और इन्हें वहाज करने की हुकाम की जानिब से इजाज़त दी जाएगी। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के एक हालिया इंटरव्यू में मीरवाज पर कोई भी बयान पर अंजुमन औकाफ ने आज कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मीरवाज उमर फारूक पर जुमा के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन्हें इनके मजहबी फ़राइज़ अदा करने की उम्मीद है कि इजाज़त दी जाएगी।
पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी मारूफ खान ने हैदराबाद में बीजेपी एमएलए की जानिब से शान रिसालत में की गई गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस तरह के शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को खुली छूट दे रही है कि जो असल मुद्दे हैं इस वक्त बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तामीर व तरक्की जो है उसमें बड़ी सुस्त रवि हर जगह नज़र आती है। तो आवाम जो है उस तरफ बहुत सारे जो डेली वेजर्स या पढ़े लिखे नौजवान जो हैं कैजुअल लेबर्स वगैरह वो सड़कों पर हैं। तो उन सब मुद्दों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए आए रोज़ कोई ना कोई एक नया शगुफ़ा जो है छोड़ दिया जाता है और ये भी उसी की एक कड़ी है। एक तरफ तो तमाम मुसलमान दुनिया जो हैं उनके जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। पर्चा रजिस्टर कर लेना, किसी को चंद घंटों के लिए अरेस्ट कर लेना, ये कोई बात जो है मैं ये समझता हूँ कि ये करोड़ों लोगों के जज्बात के साथ जो लोग खेलें और इतनी मामूली सी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ये को मायने नहीं रखती। तो इससे भी इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से ये फ़िरका परस्ती फैला के लोगों में आपस में दंगे फसाद और दूरियां पैदा होती हैं। लेकिन शायद उनका मंशा यही है कि ना कोई तामीर व तरक्की, ना जो है रोज़गार, ना दूसरे जो मुद्दे हैं उनकी तरफ तवज्जो ही तक लोगों की ना जाए, इन्हीं बहसों में उलझे रहें और जो टीवी और दूसरे जो ज़राए अबलाग हैं उनमें यही बहस छिड़ी रहे और असल मुद्दे जो हैं ताकि उनकी तरफ जिनमें गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, को पैसा जो है खर्चना पड़ता है, कुछ उनको हल करने के लिए अपनी काविशें करनी पड़ती हैं उस तरफ ताकि तवज्जो ही ना जाए, लोग उस तरफ देखें ही ना। तो मैं ये समझता हूँ ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं है। नाज़रीन, शिवसेना जम्मू व कश्मीर यूनिट ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार की हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस पार्टी ने जम्मू व कश्मीर की शनाख्त और सकाफत को दाव पर लगा दिया है। शिवसेना जम्मू व कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने आज कहा कि बीजेपी अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों से अवाम में बढ़ती हुई बेचैनी से बखूबी वाकिफ़ है, जिसकी वजह से वो गैर मुकामी लोगों की मदद लेकर इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर इकाई के द्वारा आज जो हमने पत्रकार वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया है वो पत्रकार वार्ता है जो हाल ही के अंदर चुनाव आयोग ने जो एक निर्णय सुनाया अपना कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी लोग जो है, बाहरी वोटर, गैर जम्मू कश्मीर के निवासी भी को भी जो मतदान का अधिकार दिया जा रहा है उसके विरोध के अंदर है। हाल ही के अंदर अगर 22 अगस्त को कश्मीर में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, उसमें भी शिवसेना ने प्रमुखता के साथ भाग लिया। वहाँ का भी आपको बताऊं कि वहाँ हमने सर्वसम्मति के साथ इस पर हमारी एकजुटता बनी कि इसके विरुद्ध जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। शिवसेना के हिस्सा लेने पर भी यहाँ पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों और उनके कुछ छुटपुट नेताओं के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी देखा गया। देखिए, इस समय बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति, जम्मू कश्मीर की पहचान को भी दांव पर लगाकर अपने एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी जो है यहाँ पर हम एक और बता दूं आपको कि पीओजेके को, वाल्मीकि समाज को और गोरखा समाज को वोट का हक देने को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके हक के अंदर है। मगर चुनाव आयोग को ये क्लियर करना होगा, बीजेपी को ये क्लियर करना होगा कि इन लोगों की तादाद 25 लाख नहीं हो सकती। यानी कहीं ना कहीं इस समय अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, क्योंकि बीजेपी ये जनता की नब्ज को टटोल चुकी है, वह भांप चुकी है कि जनता में इस समय भारी निराशा और नाराजगी है बीजेपी के प्रति और आने वाले समय में वह बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। तो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी ने नया पैंतरा चलाया। वो पैंतरा ये है कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर बाहरी लोगों को, जो गैर स्थानीय लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनको यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। पहले तो मैं चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूँ कि जो बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है उसका मापदंड क्या है।
क्योंकि आने वाले समय में जिनको आज मतदाता बनाया गया है, कल को वह विधानसभा के अंदर भी दिखाई देंगे और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी जो है बाहरी लोगों का चेहरा देखने को मिले। और लगातार जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, शिवसेना उनके साथ खड़ी है। नाजरीन, समाजी व सियासी जहदकार सुनील डिम्पल ने दिल्ली में अमित शाह की सरबराही में मुनक्कदा इजलास पर कई सवाल उठाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल के लिए मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों यहाँ पर इम्तनात नाफिज के लोगों की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों यहाँ की आवाम एलजी का इस्तीफ़ा तलब कर रहे हैं, आखिर एलजी क्यों वापस लौटे हैं। देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी आज जम्मू कश्मीर को लेकर के एक उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं और इस मौके के ऊपर हम ये अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने जम्मू और कश्मीर की आवाजें दबा रहे हैं और जम्मू की आवाम की, नौजवानों की आवाज दबाने के लिए आपने यहां पे सेक्शन 144 लगा दिया। ऐसी कौन सी बात है अमित शाह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, आप हर रोज हमसे ये वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस है, नॉर्मेलिसी है, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, फिर जम्मू कश्मीर के हर घर घर से, हर चौक चौराहे से एलजी गो बैक, एलजी गो बैक की मांगे क्यों उठ रही हैं, एलजी गो बैक, एलजी गो बैक की मांग क्यों उठ रही है और नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। आज भी जम्मू की सड़कों के ऊपर जन सैलाब आया हुआ है लोगों की आवाज दबाने के लिए, महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी की मांग को दबाने के लिए जम्मू के चारों पुलों के ऊपर सेक्शन 144 लगा करके और पुलिस सीआईएसएफ ने घेराबंदी कर दी है जम्मू की। और फिर कश्मीर की नौजवानों की आप आवाज दबा रहे हैं, वहां पे आप बोलने नहीं देते। पढ़े लिखे नौजवान परेशान हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स सड़कों के ऊपर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स के धरने के ऊपर से आपने उठा दिया, उनकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाली आपने, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे खेल और मनरेगा के बच्चों को आप इंसाफ नहीं दे रहे, डेली वेजर्स को आप इंसाफ नहीं दे रहे। ये जवाब दें कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल क्यों हो रहा है। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर के तय बीजेपी की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुल्क भर में बने हुए हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। नहीं, ये देखिए, जो गुपकार अलायंस बना था वो बना था यहाँ के हालातों को लेके, बिकॉज जम्मू कश्मीर में जो मामलात खराब थे आफ्टर 370 अब्रोगेशन, 370A को तोड़ा गया, अब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया और इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्द जल्द दे और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में चले जाए, ये हमारी कोशिश रही और यही गुपकार अलायंस की भी कोशिश थी। और जो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी वो यही थी कि जो आपके 25 लाख वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इससे कहीं ना कहीं सीधा बीजेपी को फायदा मिल रहा है और जम्मू कश्मीर कल को वो लोग 25 लाख लोगों को हमने नौकरी भी देनी है, फिर ज़मीन भी देना है, हमने फिर उनको बाकी फैसिलिटीज़ भी देनी है यहाँ पे। तो उसी को लेकर हमारी मीटिंग भी हुई। या अभी गुपकार ने कभी ऐसा हो सकता है कि किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ने कुछ कहा होगा, लेकिन अलायंस में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, ना अभी हमें कुछ बताया गया। जब मीटिंग होगी तो आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन जो भी कुछ फैसला होगा ये यकीन मानिए आप, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। इनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए और कैसे हम लोग इस ये जो बहरान चल रहा है आफ्टर 2019 के बाद जो मामलात हुए, इससे हम कैसे बाहर आ जाए। और इन चीज़ों को लेके जो भी मीटिंग्स होगी वो आप लोगों के सामने, क्योंकि फारूक साहब ने भी परसों कहा है कि सितंबर में और एक मीटिंग होगी जम्मू के अंदर, जो भी कुछ होगा वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। बीजेपी का मामला ये है कि बीजेपी की अड़चन नहीं होती तो इलेक्शन 2 साल पहले हुए होते जम्मू कश्मीर के अंदर।
बिकॉज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका वोट कहीं जम्मू कश्मीर में बन नहीं रहा। बड़ी कोशिश उन्होंने की, हार्डली 30-40 लोग वो लाल चौक में जमा कर सके, और उनका कोई ऐसा वोट बैंक नज़र नहीं आ रहा है कश्मीर के अंदर। जम्मू में हो सकता है लेकिन कश्मीर के अंदर वोट बैंक नज़र नहीं आ रहा। और यही उनको जो तकलीफ है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, जो बाकी जो मामलात है, जो उनके उल्टे सीधे बयानात है, और एक भी ऐसा फ़ायदा बताइए जो जम्मू कश्मीर के हक के लिए उन लोगों ने, फ़ायदे के लिए उन्होंने किया होगा। अभी तो हमारा ये हाल है, अगर कल को इलेक्शन भी होता है तो केजरीवाल से भी गई गुजरी हमारी हालात है। कितने अस्पताल बनाए, एक हॉस्पिटल मुझे बताइए आप, एक फ्लाईओवर मुझे बताइए, बीजेपी मुझे एक पावर प्रोजेक्ट बता दे, एक टनल बताइए जो इनके टाइम पे भी कितने साल होने लगे इनकी सरकार को। अब एक काम तो दिखाए, वो एसटी वाला क्या आज परेशान नहीं है? क्या उसके पास रोजगार है? सबसे पहली बड़ी बात जो है कि आप उसको रोजगार दो। आपने तो रोजगार ही उनका छीना, तो कहाँ एसटी या एससी की बात करते हैं वो लोग? वो हालात वो ये देखें कि आज महंगाई। नाजरीन, एलजेपी लीडर संजय सराफ ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ पर सवाल उठाए। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मतजाद बयानात को तनकीद का निशाना बनाया। माजिद भाई, माजिद डार साहब, फैजल जी है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर माय होल वर्क। और पार्टी के हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्टों के प्रेसिडेंट है, एक पार्टी की प्रोसेस चेंज की गई है और पार्टी ने एक टफ डिसीजन लिया गया है जिसमें हमारे पार्टी के एंटी पार्टी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पार्टी के एजाज अहमद सोफी को पार्टी से 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। और पार्टी का मेन फ्रेम है ग्राउंड जीरो पर काम करना, ग्राउंड जीरो पर अवाम के साथ में अवाम के डिफ़िकल्टीज़ को, इश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से हर जगह में लेके आ जाना, और पार्टी की के साथ साथ अवाम को जितना हो सकता है उतना बेस्ट फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स है जो यहाँ से आती है और यहाँ से वापस चली जाती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी माँ बहन बेटी को उससे बेनिफिट मिल जाएगा, उससे सपोर्ट मिल जाएगा। भाई पीएचडी कहाँ रहा? कल तो उमर साहब ने जो उनका आज की डेट में तो वर्किंग प्रेसिडेंट वही है, उन्होंने तो क्लियर कट बोला कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। पहले वो बाप बेटा आपस में फाइनल तो करे कौन सही है कौन गलत है। अभी का तो है, कल का भी तो उसका बयान है, तो पहले वो बाप बेटे क्लियर करे आपस में, उसकी बात है। बाकी रही 25 लाख वोटर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियर कट में ये दे रहा है, चाहे वो आर्टिकल 51 हो या 53 हो, 57 जो आर्टिकल हमारा जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर था, उसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो दैट वाज कंप्लीटली सेपरेट। लेकिन जब यूटी बनने के बाद आर्टिकल 51 और 53 क्लियर कट में ये दे रहा है कि हमारे यहाँ पर जो जहाँ पर रहता है, परमानेंटली रहता है, रेजिडेंट्स जो डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, दे आर अलाउड टू वोट। 25 लाख की जो बात कर रहे हैं, जिस पर ये नॉन इशू को इशू उठा रहे हैं, कौन कश्मीर में कश्मीरी हम लोग खुद जाकर वोट नहीं डालते हैं, तो बाहर का कौन आके यहाँ पर उसकी हिम्मत है बेचारे की वोट डालने की? ये सब इट इज़ अ नॉन इशू। आई डोंट फील कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको हम लोग रिलेट करें और इसकी वजह से यहाँ माहौल खराब करें। अगर हो सकता है इसका इफेक्ट जम्मू में पड़ सकता है, लेकिन अब जम्मू में भी इसलिए नहीं दिखेगा वो क्योंकि ऑलरेडी वहां पर डिलिमिटेशन हो चुका है, डिलिमिटेशन की सीटें क्लियर हो गई है। अगर डिलिमिटेशन से पहले ये 25 लाख की बातें होती, हो सकता था जम्मू में 10, 12, 15 सीटें या 5, 8 सीटें बढ़ जाती, तब उनको बेनिफिट मिलता। लेकिन अब जो भी कुछ होगा ये जम्मू में हो सकता है इस पर कोई इफेक्ट हो, बट politically I don't feel it is an issue which needs to be discussed or debated. नाजरीन, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का एहतजाज आज 43वीं रोज़ में दाखिल हो गया। FAA उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। वाज़ह रखे उम्मीदवार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके तकरारात अमल में लाए जाएँ।
में साइमल्टेनियसली हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर और प्रेस क्लब जम्मू में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 43 डेज़ हो गए और 2 मंथ्स हो गए हैं इंक्वायरी को बिठाई गई। अभी भी इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट है वो पब्लिक में नहीं आई है। हमारी बस डे फर्स्ट से यही डिमांड है कि हम गवर्नमेंट के साथ हर एक कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। बी इट CBI इंक्वायरी की जाए या हम तो एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन एक ही डिमांड है कि जो हमारा लिस्ट है, अगर उसमें कोई अनफेयर मीन से एंट्री हुई है किसी कैंडिडेट की, उनको फिल्टर आउट किया जाए। स्क्रैप इज़ डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन। बस हम यही डिमांड कर रहे हैं LG सर से और वी आर होपफुल दैट वो हमारी इस डिमांड को ज़रूर सुनेंगे। जी, हमारा आज 43rd डे है प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में, और जम्मू में भी कंटिन्यूसली हमारा एक परपेचुअल प्रोटेस्ट चल रहा है राइट फ्रॉम 43 डेज़। 43 डेज़ इज़ अ लॉन्ग टाइम इनफ कि गवर्नमेंट को ये हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली। हम डे 1 से यहाँ पे विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ कंसिडरेशन में ज़रूर लेनी चाहिए दैट वी आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, हम जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। जो हमारी सिंसेरिटी है, जो हमारी इनोसेंस है, वही हमें करेज दे रही है। यहाँ पे इतने दिन हम हर कोई हार्श कंडीशंस यहाँ पे फेस कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली ड्रेन हो रहे हैं, हमारे मॉनेटरी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। स्टिल वी आर ब्रेविंग एवरी सिचुएशन। अब गवर्नमेंट को हमारे लिए एक वे आउट ज़रूर निकालना चाहिए। उनको हमारी जो डिमांड्स है वो कंसिडर ज़रूर करनी चाहिए। हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है। वी हैव हाई होप्स ऑन द LG एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे। तो हम गवर्नमेंट के साथ हर एक चीज़ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। कोई भी अगर उनको एक वे आउट दिख जाता है अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, हम उसमें उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। बस हमारे साथ वो इनजस्टिस ना की जाए। हमारे 2 साल की जो मेहनत है उसको उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। स्क्रैप इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बैक टू बैक स्क्रैप करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। फिर मतलब इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। तो मतलब हर एक रिक्रूटमेंट में करप्शन जो है वो होती रहती है। तो हर एक रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। एक वे आउट इनको निकालना चाहिए कि सिर्फ मतलब कल्प्रिट्स को फिल्टर आउट करना। जम्मू कश्मीर चौकीदार एसोसिएशन की जानिब से आज प्रेस इनक्लोज श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इनकी तनख्वाहें जारी करने और दीगर मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर जोर दिया। चौकीदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम ये चौकीदार साहिबान मुख्तलिफ तहसीलों से आए हैं। हम इस प्रेस कॉलोनी में इस वजह से आए हैं कि हम पिछले बहुत टाइम से हम 50 रुपये दिन को लेते हैं। हमारा महाना जो है वो मशारा जो हो 1500 रुपये है, वो ना होने के काबिल है। हम आज का गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी है एडवाइज़र साहब के सदारत में। बाकी जो उसके अफसरान हैं उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू किया है उसमें हमारी गुजारिश है हमको भी उस दायरे में लिया जाए, क्योंकि हमको यौमिया 50 रुपये मिलते हैं, वो न होने के बराबर है। हम गुजारिश करते हैं LG साहब से और उसके एडवाइज़र साहब से, उन तमाम कमेटी साहिबान से और खुसूसन डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर साहब भी गुजारिश करते हैं कि आप चौकीदार जो आपके डिपार्टमेंट से वाबस्ते हैं, जो आपके काम दिन रात करते हैं, एनकरेजमेंट हो, एग्रीकल्चर जो PM किसान योजना के साथ हो, डेथ एंड बर्थ बहुत काम करते हैं आप, वो खुद ब खुद वाकफ़ है। हमको भी 50 रुपये के बजाय हमारे बढ़ोतरी की जाए, हमको मिनिमम वेजेस एक्ट में लाए जाए। ये ऐसा न हो कि आप भूल जाए कि आज भी चौकीदार
चौकीदारों का नाम कोई नहीं लेता है। जब कोई भी न्यूज़ आती है उसमें चौकीदारों का नाम भी नहीं लिया जाता है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अफसर जो बखूबी वाकिफ है कि चौकीदारों के कितने मुश्किलात है, कितना काम करते हैं दिन रात है। कभी एक तहसील से फ़ोन आता है, दूसरे पटवारी से फ़ोन आता है, गिरदावर से नाइब साहब से फ़ोन आता है, हमको जाना पड़ता है, हम ओबे करना पड़ता है। मगर हमारा जो 50 रुपये है वो नहाने के बराबर है। या हमको बेगारी ली जाती है, 50 रुपये पर बहुत काम करना पड़ता है। गुजारिश ये है कि हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। नाजरीन, पटवारी एसोसिएशन की जानिब से आज शोपियान और पुलवामा के बशमूल दीगर हिस्सों में एहतजाज किया गया। पटवारियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इनके मुतालबात की यकसोई की जाए। एहतजाजी मुजाहिरों में पटवारियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब तक न होंगे मांगे पूरी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। जब तक न होंगे मांगे पूरी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। जब तक न होंगे मांगे पूरी, हड़ताल हमारी हड़ताल पे रहे थे। 3 दिन हमारे टोकन स्ट्राइक थी, उस बार भी हमें 3 दिन की टोकन स्ट्राइक थी। गवर्नमेंट ने हमसे कुछ वादे किए थे, हमें कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी जिनमें हमारी सर्विस से ग्रेड पे की डिमांड थी, लेकिन अभी तक वो जूं की त्यों है। गवर्नमेंट ने हम पे, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीनों से हम डिजिटल का काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट ने पहले एक कंपनी को दिया था, रामटेक कंपनी को दिया था, लेकिन पता नहीं लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्चा हुआ है, लेकिन पता नहीं कि क्या हुआ उसमें। तो गवर्नमेंट ने पटवारियों पर ये काम थोपी है, हमें ज़बरदस्ती ये थोपी गई है कि ये आप डिजिटल काम करो। जैसा कि हम मतलब उसमें पूरी महारत नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उसके लिए, लेकिन फिर भी तो हमने ये काम किया है। लेकिन हमारे जो डिमांड्स है, जिनमें हमें चार्टर ऑफ डिमांड्स है, वो हमने गवर्नमेंट को बारहा पेश किया है, अभी तक वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई है। आपके माध्यम से मैं आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, और मेहरबानी करके जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, इनको फुलफिल किया जाए। अपने अवामुन्नास से इस्तदा करते हैं कि अगर उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँची है तो वो हमें माफ़ फरमाए। हम नहीं चाहते थे कि ये स्ट्राइक हो जाए जिससे हमारे बच्चों, बुज़ुर्गों, बेवाओं को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन हमारे साथ 12 वादे किए गए जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और अगर आज की बार भी हमारी ग्रेड पे की फ़ाइल मुकम्मल ना हुई और हमारे जितने सारे मुतालबात हैं जो गवर्नमेंट ने माने हुए हैं, तो आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को गोशगुजार कराना चाहते हैं कि इस स्ट्राइक में और भी वुसअत आएगी और भी शुद्धत होगा। आपको इस बात का इल्म होगा कि आज से 4 महीने पहले भी हमने 10 दिन का हड़ताल किया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने 12 हमारी डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया है, जो भी हमारी और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है। उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें एक छोटा सा टाइम दिया था 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। लेकिन आज 4 महीने होने के बावजूद भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है। तो हमने बहुत दफ़ा गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाए, कई दफ्तरों के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो तहसीलदार के दफ्तर से लेकर आला हुकाम तक सारे दफ्तर खटखटाए, लेकिन आल इन में कोई कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई। जनाब रोजान ये पुलवामा और वनकस तहसील अक्स आंगनस मज खड़ा पटवारी साहबन नश आम लुकन हज वनकस चलान। वनकस आम तौर तालिब इल्मन इनकम सर्टिफिकेट जरूरत ताकि तम गरीब बच्चे हेन स्कॉलरशिप हासिल कर। बदकिस्मती कि पटवारिन हंद मुतालबा नाज़रीन, पुंछ के सेड़ी ख्वाजा इलाके के लोगों ने एहतजाज करते हुए इलाके में ज़ेर तमीर सड़क की तमीर मुकम्मल करने की मांग करते हुए अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि बड़ा फंड जारी किया गया, लेकिन ताहाल साल 2008 से ताहाल सड़क की तमीर मुकम्मल नहीं की गई। इस रोड को लेके सीरियस नहीं है। इसकी मेन जो वजह है, यहाँ का जो तबका
सब मजदूर पेशा और मिस्त्री पेशा लोग हैं, इनकी उतनी अप्रोचेबल लोग नहीं हैं कि जो, और खुसूसन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो यहाँ के इस टाइम प्रेजेंट जो सियासतदान हैं हमारे, चाहे हमारी मैडम डीडीसी साहिबा हैं, उनने आज तक इस गांव में विजिट नहीं किया, इस लोगों की इन परेशानियों को नहीं देखा। हमारा मुद्दा है, हमारी सड़क है, हम जिला इंतजामिया से एक ही जम पैसा अगर जिला इंतजामिया दे रही है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जेई हजरात हैं, एई हजरात जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान हैं, वो अगर इस करप्शन में मुलविस है, प्लीज़ इनके ऊपर कोई नकेल कसी जाए और इस रोड को हमारे लिए आसानी का बायस बनाया जाए। मरीज हैं, कोई गमी खुशी का माहौल होता है। आज तक इस रोड पे करोड़ों रुपया इस रोड का रिलीज हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम इसका नहीं हुआ है। अंदर सेड़ी ख्वाजा और बनी रोड जो जा रही है, करोड़ों रुपया जो महकमा R&B कमीशन यहाँ पे निकाल कर खा गए। ग्राउंड वर्क पे यहाँ अगर 75 लाख या 60 लाख का जो टेंडर होता है, उस पर ग्राउंड वर्क पे 10 लाख या 5 लाख का काम होता है। महकमा कमीशन खा के उसका पैसा रिलीज कर देता है, ग्राउंड वर्क पे कोई काम नहीं होता है। LG इंतजामिया से आज हम उनको ये बाखबर करने जा रहे हैं, अगर हम किसी भी पेशेंट को यहाँ से ये 4 किलोमीटर जो यहाँ से पीर मत्तू साहब से लेकर CR रोड टू मैदाना है, तो जब हम फतेहपुर में पहुँचते वो हमारे मरीज रास्ते में डेड जो एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये हमारे मकान खिसक रहे हैं, हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, तो कोई ना हमारे DDC BDC किसी ने हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी है। इसलिए कि हमें ये लगता है इसके सारे के सारे इस घोटाले के अंदर मुलविस हैं, जो इस बात की कोई कार्रवाई महकमा। नाजरीन, ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जा रही है कि वादी कश्मीर के मारूफ समाजी जहदकार, माहिर कानून, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर जुडिशरी सैयद नसीरुल्लाह शाह इंतकाल कर गए हैं। सैयद नसीरुल्लाह शाह आज सुबह इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की खबर ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर पैदा कर दी। श्रीनगर के जूनी मनीटिंगपुरा में आज सैयद नसीरुल्लाह शाह की नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में लाई गई। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन में आला सरकारी अहदेदारों, समाजी जहदकारों और दीनी शख्सियात व आम अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद नसीरुल्लाह शाह RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के ट्रस्टी थे। वो जम्मू माहौलियाती पॉलिसी के कानूनी सलाहकार भी थे। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सैयद नसीरुल्लाह शाह के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनके लिए एक शख्सी नुकसान है। उन्होंने कहा कि वो मेरे उस्ताद और एक रहनुमा थे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सैयद नसीरुल्लाह शाह के इंतकाल पर इनके घर वालों को अपनी जानिब से ताज़ियत पेश की। 4TV न्यूज़ कश्मीर की टीम की जानिब से भी सैयद नसीरुल्लाह शाह साहब के इंतकाल पर गम व अफसोस का इजहार किया जाता है और पसमंदगान से इजहार ताज़ियत किया जाता है। सैयद नसीरुल्लाह शाह साहब अक्सर 4TV न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में बहसीत मेहमान शरीक हुआ करते और मुख्तलिफ अमूर में अपने मुशाहिदे और तजर्बात से लोगों की रहनुमाई करते थे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 60 घंटों के दौरान 9 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेमालॉजी के मुताबिक डोडा में बुध की रात 11:52 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। मुतलका महकमा के मुताबिक पिछले 60 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 9 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम इसमें किसी जानी माली नुकसान की तौसीक नहीं की गई है। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने इंतज़ामिया के मुफाद ने 5 JKAS ऑफिसरान के तबादले और तैनातियों के अहकाम जारी किए हैं। यहाँ जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर यूनिसाम्बा रविंद्र कुमार आनंद का तबादला करके जनरल मैनेजर DIC रामबन तैनात किया गया है।
डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू सना खान JKAS का तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जम्मू के तौर पर तैनात किया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मनु हंसा JKAS का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर यून्यू सांबा तैनात किया गया है। जनरल मैनेजर JKRTC जम्मू पेविश दवोत्रा JKAS का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर रेन्यू जम्मू के तौर पर तैनात किया गया है। विजय कुमार JKAS को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट के अहकामात का इंतज़ार करने को कहा गया है। डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जम्मू मैक्सिम गोरकी JKAS का तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू तैनात किया गया है। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। मलऊन राजा सिंह को पुलिस ने किया दोबारा गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में तनाव बरकरार। बीजेपी रियासत को आग लगाना चाहती है, बैरिस्टर ओवैसी ने किया ट्वीट। उड़ी में दरियाअंदाजी की कोशिश नाकाम। मुबीना 3 दरियाअंदाज जाँ बहक। बांडीपुरा में 2 OGWs गिरफ्तार। हथियार गोला बारूद किया गया जब्त। दिल्ली में आला सतह इजलास। अमित शाह ने की सरबराही। LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। गुपकार इतिहाद का दफ्तर बंद नहीं होगा। इंतखाबात के मौके पर लाया अमल तय करेंगे। फूट पड़ने के तबसरों पर फारूक अब्दुल्ला और यूसुफ तारिगामी का रद्द-ए-अमल। उम्मीद करते हैं मीरवाज को नमाज जुमा अदा करने दी जाएगी इजाज़त। अंजुमन औकात जामा मस्जिद श्रीनगर ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल एहतजाजी मुजाहरे। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। पिछले 60 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 9 ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। जम्मू कश्मीर इंतजामिया में तबादलों का सिलसिला है जारी। 5 JKS अफसरान के कर दिए गए तबादले। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।